हेलो गाइस, मेरा नाम है उदय और मैं रहता हूँ इंदौर में। आप सभी तो मुझे जानते ही हो। मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज आया हूँ मैं शाम के समय बेला और पिक्सी को वॉक करवाने के लिए। बेला और पिक्सी एक फीमेल डॉग है और ये दोनों की दोनों इंडी है। और हमारी वॉकिंग बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, हम लोग नहीं बना पाए। हम जा रहे थे घर और घर आने के बाद हम निकाल रहे थे पानी की पाइप। वो क्यों? क्योंकि आज हो रही थी बारिश और बारिश होने के कारण बेला और पिक्सी बहुत ज्यादा ही गंदी हो गई थी, इसलिए इनको पानी से मेरे को नहलाना पड़ रहा है। मतलब नहलाना नहीं पड़ रहा है, पैर धुलाना पड़ रहा है। और पिक्सी तो पैर आराम से धुला लेती है, मगर बेला कुछ ज्यादा ही नाटक करती है। इनके पैर धुलने के बाद हम उठा लेते हैं यहाँ से बड़ा सा टॉवल जो कि इनका है। अब इन्हें टॉवल से पोंछना भी पड़ेगा क्योंकि ये जाकर तुरंत बेड के ऊपर लोट लगाती है और फिर बेड की पूरी कम्बल गीली कर देती है। इनको छोड़ने के बाद हम आ जाते हैं सुरु दादा को वॉक करवाने के लिए। सुरु दादा एक रोड व्हीलर डॉग है और सुरु दादा को वॉकिंग करते टाइम देख लेते हैं चिंटू आ जाते हैं सुरु दादा से मिलने और इनकी पूंछ एकदम हिलती ही रहती है। देख रहे हो कितनी फास्ट पूंछ हिला रहे हो। और इनको देखकर सुरु दादा ने भी अपनी पूंछ हिलाना स्टार्ट कर दिया है। सुरु दादा और ये आपस में क्या पता किस प्रकार की बातचीत कर रहे थे, ना जाने कौन सी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंडों के बारे में बातचीत कर रहे थे, ये मुझे नहीं पता। फिर चिंटू भाई साहब निकल जाते हैं अपने वॉक के लिए और हम भी आ जाते हैं अपनी वॉकिंग के लिए आगे की तरफ। यहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा होके रखी है कि सब दूर पानी भर चुका है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। सुरु दादा को इस पानी में वॉक करने में बड़ा ही मजा आता है। हर बड़े एक्साइटेड पन से भाई साहब वॉक करते हैं, मतलब कि कोई चिंता ही नहीं। और आज थी जन्माष्टमी, जिसके कारण मोहल्ले में कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रखी थी। मतलब कि बहुत ज्यादा ही महिलाएं अपनी खरीदी करने के लिए जा रही थी, राखी वगैरह। और हम भी निकल जाते हैं अपनी वॉकिंग के लिए आगे की तरफ, क्योंकि हमें इस भीड़ भड़क के रास्ते से निकल के आगे की तरफ आना है। फिर सुरु दादा और मैं आ जाते हैं इस गाड़ी के पास। सुरु दादा इस गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करने लग जाते हैं कि ये गाड़ी सही है कि नहीं है। फिर सुरु दादा पीछे की साइड चले जाते हैं और चेकिंग के लिए। जैसे ही सुरु दादा को मौका मिलता है तो सुरु दादा अपनी एक सुसु की धार मार देते हैं, वो भी इस कार के ऊपर। और चुपचाप से हम दोनों यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को किसी ने देख लिया तो बहुत पलटाएगा। और यहाँ दिखता है हमें पपीते का पेड़ और सुरु दादा यही कर देते हैं पोटी। इनकी पोटी की बदबू कुछ इस कदर आती है कि नाक के सारे कीड़े मर जाते हैं। और किसी को भी पपीता खाना है तो यहाँ आओ और यहाँ से पपीता तोड़ के ले जाओ। और सुरु दादा ने पपीते के पेड़ के नीचे भी कर दी थी पोटी। सुरु दादा की पोटी की स्मेल से पपीते पे लगे सारे फूल गिर गए। और हम आ जाते हैं आगे की तरफ तो हमें दिखता है जाम का पेड़, उस पर छोटे छोटे जाम भी लग चुके थे। अब हम जब भी इस रास्ते से निकलेंगे तो यहाँ से जाम तोड़कर घर ले जाएंगे। और सुरु और मैं जाते हैं कायरा कलेक्शन के जस्ट सामने, और सुरु यहाँ पर भी अपनी कर देता है बदबूदार पोटी। और हम आ जाते हैं आगे की तरफ तो रास्ता बड़ा खुदा हुआ था, मतलब कि बहुत ज्यादा ही रास्ते की हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ पे बड़ी सी बड़ी गाड़ियां साइड से निकल के जा रही थी और एक्टिवा वाला भी बेचारा साइड से जा रहा था। फिर सुरु को नजर आ जाता है एक लेब्रा। इस लेब्रा को देखकर सुरु बड़े जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर लेब्रा का मालिक लेब्रा को लेके यहाँ से निकल लेता है, क्योंकि हमारे पास था रोड व्हीलर और वो समझ जाता है कि ये रोड व्हीलर अग्रेसिव है और इससे बचना ही हमारे लिए फायदा है। और हम आगे आ जाते हैं तो हमें दिखता है एक जर्मन शेफर्ड और एक बीगल, जिसको एक आंटी जी वॉक करवा रहे थे और सुरु ने इन पर ध्यान नहीं दिया। नहीं तो यहाँ पर भी सुरु जोर जोर से चिल्लाने लग जाता और उनके ऊपर अग्रेसिवपन दिखाने लग जाता है। फिर सुरु और निकल जाते आगे की तरफ तो हमें दिखते हैं बड़े बड़े 2 ऊंट। इन ऊंट को देखकर मेरे को लग रहा था कि काश इन ऊंटों के ऊपर सुरु को बिठा दूं और यहाँ से राजस्थान पहुंचा दूं। इस ऊंट की पूंछ कुछ ज्यादा ही सुरु की तरह हिल रही थी। सुरु भी कुछ इस तरह ही पूंछ हिलाता है जब किसी दूसरे डॉग से मिलता है। सुरु अपने से बड़ी साइज वाले ऊंट को देखकर घबरा रहा था, मतलब डर सा गया था। इन ऊंट के सामने सुरु की 1% भी आवाज नहीं निकल रही थी और ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुरु हर जगह अपनी दादागिरी दिखाने लग जाता है। और इन ऊंट को देखकर सुरु की दादागिरी एकदम चकनाचूर हो गई है। सुरु एकदम चुपचाप से ऊंट को देख रहा है और मैं सुरु का मजाक बना रहा हूँ। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। आपने कभी ऊंट देखा है कि नहीं, कमेंट में बताना। और अगर आपके पास डॉग है तो कौन सी ब्रीड का डॉग है वो भी कमेंट में बताना। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।